कहाँ से करना था? ये आइलैंड से करना था ना? इससे पहले तो हो चुका था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सैडल पीक द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार इज लोकेटेड इन। तो कहाँ पे है सैडल पीक? ग्रेट निकोबार। नहीं पता मुझे। नॉर्थ अंडमान में सही है। सैडल पीक नॉर्थ अंडमान। सैडल पीक is the highest peak of Andaman Island. It is located near the Diglipur of the North Andaman Island. उधर भी है Diglipur. Which of the following is the highest peak of the Andaman Nicobar group of islands? तो Saddle Peak ही होगा. Andaman and Nicobar are two islands in the Bay of Bengal, group of islands in Bay of Bengal, group of islands in Arabian Sea, group of islands in Indian Ocean. क्या होगा? हाँ भी हो जाए. Number of island in Andaman Nicobar. तो टोटल इसमें से कुछ नहीं होगा. टोटल नंबर ऑफ आइलैंड इन अंडमान निकोबार इज 836. 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स. बताओ भाई 10 डिग्री किसको किसको करता है? हाँ, अंडमान को निकोबार से. हाँ हाँ 10 डिग्री अंडमान को निकोबार से करता है. और 9 डिग्री चैनल किसको करता है? लक्षद्वीप को. हाँ, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय. हाँ 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 9 ml. हाँ सही है. और फिर और 8 डिग्री. हाँ मिनिकॉय को मालदीव से. हाँ मालदीव. और फिर 6 डिग्री भी है ना? उसको एक बार सर्च कर लेना. 6 डिग्री में भी थोड़ा भूल गया. अच्छा, ये अंडमान को निकोबार से कह रहे हो, तो कौन सा अंडमान? ग्रेट अंडमान, ये मतलब कौन सा निकोबार है? ये ग्रेट निकोबार है, लिटिल निकोबार है, क्या है? अरे ठीक है ठीक है ठीक है. लेकिन अंडमान. हाँ हाँ ठीक है. Which of the following pair of the islands separated from the each other by the 10 डिग्री channel? तो अंडमान एंड निकोबार हो जाएगा. सेम क्वेश्चन है अंडमान एंड निकोबार. उसके बाद फिर से सेम क्वेश्चन है. अंडमान एंड निकोबार हो जाएगा 10 डिग्री चैनल. द बैरन आइलैंड volcano is the active volcano located in the Indian territory. Barren Island about the 140 kilometer east of the Great Nicobar. The last time of the Barren Island volcano erupted was 1991 and it is the remained inactive since then. ये तो सही है. अब क्वेश्चन कब पूछा है? 2018 में ना. हाँ, तो एक्टिव तो नहीं है. ये एक्टिव है क्या? एक्टिव है, ठीक है. लास्ट टाइम बैरन आइलैंड, ओके ठीक है. ये फिर ये गलत होगा फिर. ये है पहला सिर्फ सही है. थ्री क्यों सही होगा? या तो पहला होता या तो तीसरा होता. दोनों में कॉन्ट्राडिक्टरी था ना.
हुँ, ठीक है। Barren Island is an island located in Andaman Sea, dominated by the Barren volcano, the only confirmed active volcano in the South Asia. It is the part of the Indian Union Territory of Andaman and Nicobar Island. Hence, the statement first is correct. It lies 135 kilometer northeast in the Union Territory of the capital of the Port Blair. It about 540 kilometer from the Great Nicobar. Hence, the statement second is incorrect. तो ग्रेट निकोबार से 540 किलोमीटर है। The volcano erupted in the first time in 1787। 1787 में फर्स्ट बार ये इरप्ट हुआ था। कौन था गवर्नर जनरल इस समय 1787 में? हाँ, 1787 में। डफरिन? अ, कॉर्नवालिस होगा क्या? इसी समय ना कॉर्नवालिस 1787 में होगा, फिर 1791 में परमानेंट सेटलमेंट लेके आया, है ना? In 1991 there was another eruption that lasted for about 6 months and particularly harmful to the island fauna. However, however, there were eruptions in 1994-95, 2005-2006, later considered be linked with the 2004 Indian Ocean earthquake. Barren Island is located in कहाँ पे है located? बे ऑफ बंगाल? Barren Island is located in the Andaman Nicobar Bay of Bengal about 135 kilometers southeast from the Port Blair. ये याद रखना है 135 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ भेज दो भाई, अच्छी बात है, भेजो भेजो। फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर। इट इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन द साउथ एशिया। फर्स्ट इरप्टेड which of the flowing island? ओके, ये तो बहुत अच्छा फोटो है यार। देखो भाई, आप क्या कह रहे थे? एक सेकेंड। पहला करेक्शन तो ये करना है कि 10 डिग्री चैनल है जो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। ठीक है। उसके हम्म, हाँ, उसके बाद है, इसको थोड़ा सा मैं कॉपी करता हूँ, जो सारा पिक्चर ही भेजा। रुको, एक सेकेंड बस, थोड़ा सा फिर हमें 1 मिनट टाइम देता। ये कौन सा वेबसाइट है यार, बहुत अच्छा इमेज बना रहा है ये, पूरा डिटेल्स में। अच्छा, तब तो ओरिजिनल क्वालिटी तो और अच्छा होगा इसका, जब स्क्रीनशॉट।
तो पहले हम ये देखते हैं ना, इसको पहले लॉक कर दें। ये नॉर्थ अंडमान है, यहाँ पे सैडल पीक है नॉर्थ अंडमान में, है ना। तो मतलब कि हम इधर से जाएंगे तो पहले हमें सैडल पीक मिल जाएगा, है ना, पहला बात। उसके बाद है इंटरव्यू आइलैंड है इधर, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। इंटरव्यू आइलैंड है यहाँ पे, और फिर मिडल अंडमान आ जाता है। उसके बाद है मिडल अंडमान के बाद है बारतंग आइलैंड। अब इधर है लॉन्ग लॉन्ग आइलैंड, ठीक है। और हैवॉक आइलैंड, जिसको स्वराज आइलैंड नाम रखा गया है, ठीक है, स्वराज आइलैंड। उसके बाद है नील आइलैंड, जिसको शहीद आइलैंड रखा गया है। रोज आइलैंड है, जिसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये हम तीनों का जो नेम चेंज हुआ था हम लोग करंट अफेयर्स में पढ़े थे, है ना। वो इधर है सर। हाँ, हाँ, ऑर्डर भी है कि सेशन, है ना। अच्छा, अल्फाबेटिकली ये ऑर्डर सही है क्या? MNOPQR, हाँ, अल्फाबेटिकली भी सही है ये। हाँ, 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 फटाक से मारना है नहीं। SSN, ठीक है। और फिर यहाँ पे है इसका पोर्ट ब्लेयर, जो कैपिटल है, ठीक है, वो लगभग साउथ अंडमान के पास है ना, पोर्ट ब्लेयर। उसके बाद है रूटलैंड आइलैंड। रूट हाँ, रूटलैंड आइलैंड। नेक्स्ट वन है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान। और फिर डेक्कन पैसेज जस्ट उसके ऊपर है, तो डेक्कन पैसेज यहाँ पे है। डेक्कन, हाँ, हम्म, हाँ, हाँ, हो सकता है, हाँ। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को डेक्कन पैसेज सेपरेट करता है। उसके बाद है 10 डिग्री चैनल, ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार को सेपरेट करता है। उसके बाद है इधर लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, यहाँ पे है। निकोबार निकोबार इधर नाम दिया है, ये यहाँ पे है। तो ग्रेट निकोबार है, जो सदर्न मोस्ट आइलैंड है ना, इंडिया का। हाँ, और ये इंदिरा पॉइंट इधर है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार है। ये क्वेश्चन पूछा भी था, हमने याद किया कि इंदिरा गांधी ग्रेट थी, इसलिए ग्रेट निकोबार में है वो। ठीक है। उसके बाद हम इधर देखते हैं, तो 10 डिग्री चैनल है। सॉरी, पहले 10 डिग्री देख लिए, 9 डिग्री चैनल है, जो मिनी कॉय को, इसको है लक्षद्वीप से सेपरेट करती है ना। ये लक्षद्वीप का है आर्किपिलागो, और ये मिनी कॉय। उसके बाद है 8 डिग्री चैनल है, जो मालदीव्स को मिनी कॉय से सेपरेट करती है। हाँ, ठीक है जी। विच ऑफ द फ्लोइंग आइलैंड ऑफ इंडिया हैज द वोल्केनिक ऑरिजिन? तो वोल्केनिक ऑरिजिन क्या होगा? बरेन आइलैंड का होगा वोल्केनिक ऑरिजिन। The Barren Island is located in Andaman. It is the only confirmed active volcano in the South Asia. It is a part of the Union Territory of Andaman and Nicobar Island. Which one of the following is a volcanic island of India? Volcanic island कौन है इंडिया में? तो बैरन आइलैंड होगा। उसके बाद है श्री हरिकोटा आइलैंड इज लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड है? नियर पुलिकट लेक, श्री हरिकोटा।
Sriharikota Island, located near Pulicat Lake of the Andhra Pradesh, it separates Pulicat Lake from the Bay of Bengal. Satish Dhawan Space Center is located in Sriharikota. Adams Bridge begins from कहाँ धनुषकोडी. हाँ तो धनुषकोडी होगा. उसके बाद है which of the following geographically closest to the Great Nicobar. तो ग्रेट निकोबार से कौन है क्लोज? सुमात्रा. अब आ गया ग्रुप ऑफ अरेबियन सी, आइलैंड ग्रुप ऑफ अरेबियन सी. तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वेयर इज द लक्षद्वीप लोकेटेड. तो लक्षद्वीप कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये है बे ऑफ, नहीं नहीं सॉरी, अरेबियन सी इधर, सॉरी, अरेबियन सी. लक्षद्वीप is a group of island in the Arabian Sea. The entire island group is built of the coral deposit. ये याद रखना है, coral deposit से है. There are 36 island in the Lakshadweep island group. Minicoy is the second largest. ये याद रहेगा, Minicoy is the second largest island separated from other island by the 9-degree channel. कावारत्ती is the capital of the Lakshadweep. कावारत्ती है जो क्या है, कैपिटल है लक्षद्वीप की. The largest island of the Lakshadweep is the Andor. Andorra. हाँ जो भी है Andorra. These islands are located in the distance of 222 or 440 किलोमीटर of the Kerala coast. उसके बाद है हाँ 800. उसके बाद है लक्षद्वीप के बारे में बताना है आपको. दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज ऑफ द स्मॉल कोरल आइलैंड. सही है. अर्लियर दे वर नोन एज द लेकेटिव, मिनिकॉय एंड हेमिंडीव island group lying close to the Coromandel coast of Tamil Nadu. Coromandel coast. हम्म, ह- हमारा बात coast ओके. हम्म, 1973 में लक्षद्वीप रखा गया है, इंदिरा गांधी रखती होगी है ना. Which of the following island is not part of the Laketive Island? हम्म, अगाधी तो लग रहा है इंडियन नेम है. कल्पेनी भी लग रहा है, तो यही नहीं लग रहा है, ये लग रहा है थोड़ा चाइना. नहीं नहीं, ऐसे कैसे. ये साउथ चाइना सी का आइलैंड लग रहा है मुझे कुछ. पिलांग, पिलांगचोंग. पिलांगचोंग is part of the Andaman Nicobar Island. All remains okay. पिलांगचोंग है जो अंडमान का पार्ट है. In which of the following part of India atolls are commonly found? हाँ, ये लक्षद्वीप होगा. एटॉल क्या होता है? ये चारों साइड से एक होता है, कोरल रीफ रहता है इधर, मतलब थोड़ा सा ऊंचा रहता है ना. हाँ, रिंग टाइप का स्ट्रक्चर रहता है. Which of the following is a coral island? कोरल आइलैंड को क्या होगा? लक्षद्वीप होगा, कोरल आइलैंड होगा. लक्षद्वीप आइलैंड इज सिचुएटेड, कहाँ पे सिचुएटेड है? साउथ वेस्ट इंडिया में, है ना, साउथ वेस्ट इंडिया. लक्षद्वीप कंसिस्ट हाउ मेनी आइलैंड? अभी हमने देखा था कितना है, 36 है ना. एक और क्या देखा था हमने, 36 36 जो हम लोग कह रहे थे 36 आएगा जाएगा.
अच्छा, बिहार स्पेशल में पढ़ रहे थे तो क्या कंस्टिट्यूएंट असेंबली में बिहार से 36 लोग थे? आइलैंड क्या? आइलैंड ग्रुप लक्षद्वीप इज क्या होगा भाई? कोरल रीफ होगा, एकुमुलेशन ऑफ कोरल रीफ। Lakshadweep group of the island is a accumulation of the coral reef. Coral reef in India are found in Andaman and Nicobar Island, Gulf of Mannar, Lakshadweep, Malvan, and the Gulf of Kutch. Coral reef are not found in which of the following regions? Huh. Which of the following is one of the remotest island from Indian coast? तो क्या होगा? मिनिकॉय होगा। Which of the following Indian island lies between India and Sri Lanka? इंडिया और श्रीलंका में कौन है? रामेश्वरम। थोड़ा सा ऑप्शन देख लेते हैं। एलिफेंटा आइलैंड है लोकेटेड इन द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। गेटवे ऑफ इंडिया से पास से है, दिखता ही है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से तो ये बिल्कुल पास में है। मतलब पास में है, 500 मीटर के आसपास। निकोबार आइलैंड इट इज लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल बिटवीन 6 डिग्री टू 12 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 92 डिग्री टू 94 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। रामेश्वरम आइलैंड, रामेश्वरम इज लोकेटेड इन द रमन Ramanathapuram, district of Tamil Nadu. It is separated mainland India by the Pambam Channel. उसके बाद है सेलसेट आइलैंड. It is the island in the Maharashtra state of India. The metropolis of the Mumbai and the cities of the Thane are located here, making the most densely populated island in India. A large city built on the Indian island is मुंबई होगा. मुंबई से बड़ा क्या ही होगा लार्ज सिटी कोई, है ना? इतने सारे लोग हैं इधर, सब लोग चुप क्यों हैं भाई? सब म्यूट करके बैठे हुए हैं। The largest city on the island, Mumbai, the total area of the Port Blair is greater than the Mumbai. However, from the township perspective, it is lesser. The most populous island in India is Selcet. कितना population है भाई? Selcet island location. मुंबई में। हाँ, कोंकण डिवीजन मुंबई में ही है सेलसेट आइलैंड। सेलसेट आइलैंड पे ही तो कब्जा किया था उन्होंने, छत्रपति शिवाजी। वही तो है ये सेलसेट आइलैंड। हाँ, उसके बाद है द्वारका। पहले यही बताओ भाई। दीव, पेरम, विनय। पहले कच्छ आता है, इधर से जाएंगे या खंभात आएगा? हाँ, तो इधर द्वारका खंभात में होना चाहिए।
बेअंत से उधर गल्फ ऑफ कच्छ। फिराम है गल्फ ऑफ कॉम्बे खंबात में है। हाँ, अच्छा, ये तो डूब ही गया ना, तो अरेबियन सी क्यों नहीं हम लोग कह रहे थे इसको। ये कोस्ट ऑफ, हाँ अरेबियन सी। हाँ, दीव है कोस्ट ऑफ काठियावाड़। कोरी क्रीक लाइज इन कच्छ। सर क्रीक डिस्प्यूट इज बिटवीन विच ऑफ द फ्लोइंग टू कंट्रीज। सर क्रीक डिस्प्यूट इंडिया एंड पाकिस्तान है ना। गुजरात में लगता है ना इधर से। अब है स्टेट एंड यूटीज। इससे एक आध क्वेश्चन आता है भाई। एक दो को एक क्वेश्चन मतलब। अ, पहला ही क्वेश्चन है, लातूर इज लोकेटेड इन, तो लातूर कहाँ है, महाराष्ट्र में है ना लातूर। ये सेम क्वेश्चन को कॉपी किया कुछ दिन बाद बीपीएससी। विदर्भ रीजन इज नेम इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ, किसका है, महाराष्ट्र का पार्ट है विदर्भ रीजन। पार्ट इज लोकेटेड इन, बताओ भाई पार्ट कहाँ लोकेटेड है। इतना टाइम लगाओगे, झारखंड में है। ठीक है। पार्ट रीजन लोकेटेड इन द छोटा नागपुर रीजन, दिस इज द हाई हिल पीक मैक्सिमम पार्ट ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू लाइज इन द स्टेट ऑफ झारखंड। उसके बाद है झुमरी तिलैया, कहाँ है भाई झुमरी तिलैया। फेमस फॉर द रिक्वेस्ट ऑफ सॉन्ग ऑन रेडियो। हाँ, झारखंड में होना, झारखंड में। हमारे तरफ लोग कॉल करके इसको बोलते थे कि ये गाना फरमाइश पे सुनाया जाए हमारी प्रेमिका के लिए। डुमरी तिलैया जो सिटी इन द कोडरमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड स्टेट ऑफ इंडिया, तो कोडरमा में है भाई। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज नोन एज द कोहिनूर ऑफ इंडिया। हाँ। आन- नहीं नहीं, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट नोन एज द कोहिनूर ऑफ इंडिया किस वजह से कहते हैं वैसे। कोहिनूर हीरा तो यहीं मिला था, ठीक है, लेकिन इस वजह से कहते हैं या दूसरे कारण से। नहीं नहीं, इसी वजह से। नहीं, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड वाज ऑब्टेन फ्रॉम द कोलूर माइंस इन आंध्र प्रदेश। हाँ, तो इसी वजह से कहते हैं इसको। गजपति रूलर के पास था कुछ दिन, उसके बाद फिर ट्रांसफर होते होते फिर ब्रिटिश, ब्रिटिश से फिर पहुंचा शाह सूजा के पास। उसके बाद फिर, मतलब नहीं, हाँ पहले मुगल, मतलब वहां से मुगल के पास पहुंचा, और मुगल के पास से पहुंचा वो शाह सूजा के पास, शाह सूजा से ले लिया कौन, रंजीत सिंह। हाँ, रंजीत सिंह से अंग्रेज ले लिया, और अंग्रेज अभी उधर रखा हुआ है। जब वो जब निकला था तो लगभग 600 ग्राम के आसपास का था, अब तो उसका वजन लगभग 150 ग्राम हो गया है, 150 या कुछ समथिंग है, कट कट के। मतलब घट रहा है, लोग उसमें फिर ये करते हैं ना, छाटते हैं, डिजाइन करते हैं, तो घटता ही है। मोस्ट ऑफ द टोपोग्राफी ऑफ मणिपुर इज, क्या होगा भाई, प्लेट्यू, माउंटेनस, मार्सी, क्या होगा। मार्सी तो नहीं होगा ना यार, प्लेन तो होगा नहीं। प्लेटू नहीं होगा ना, प्लेटू भी नहीं होगा, प्लेटू तो नहीं, माउंटेनियस होना चाहिए। प्लेटू मतलब क्या है, प्लेन प्लेन ऐसे वाला ना। प्लेन और प्लेटू में क्या अंतर है, मतलब ये पहाड़ प्लेटू हो गया जो पहाड़ वाला जैसे स्ट्रक्चर है, मतलब फ्लैट पार्ट तो वो तो है नहीं। हाँ, ओके ओके।
ठीक है, ठीक है। Manipur is a landlocked state in the northeastern India. The state covers 22,327 square kilometer area, which is 0.7% of the total area of India. बिहार कितना है भाई टोटल एरिया का इंडिया के? कितना? 8 पॉइंट, मुझे डाउट लग रहा है। हाँ, 2.8 है। हाँ, सही है। यूपी कितना है जी? बताइए कहाँ गई वो? रेनू? हेलो, चैट में। How much percent area of UP is total area of India? 7.33% तो ये कह रहा है टोटल एरिया इंडिया का। ठीक है। 7.3। बिहार 2 पॉइंट, ये ठीक है। उसके बाद है इट कंटेन्स 1843 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द रिवर बेसिन विच इज 8% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द मणिपुर एंड 92% एरिया इज हिली एंड द माउंटेन। अच्छा, इसमें हिली एरिया ऊपर में कौन रहता है, नीचे में कौन रहता है? माइती और कुकी में? हाँ, अभी माइती कुकी में मणिपुर में चल रहा था ना प्रॉब्लम। हाँ, तो जो मैती नीचे रहता है, कुकी ऊपर रहता है। ठीक। Some people in the Manipur live in the houses built floating island of the beach and the decaying vegetation held together by the suspended silt. The island is called, क्या कहते हैं इसको, फुमड़ी? अरे लोकटक लेक भाई, लोकटक लेक। हाँ, ओके, ठीक है। Fumed is the heterogeneous masses of the vegetation, soil, and the organic matter at different stage of the decomposition that have been thickened into the solid form, often found in the Loktak Lake of the Manipur. It is the home of the endangered deer species called the Sangai and Manipur. तो ठीक है, ये endangered status है इसका, संगाई deer का। ठीक है, उसके बाद which of the following as the silicon state of India? silicon state कौन होगा? कर्नाटक होगा। Karnataka is known as the Silicon State of the India as it is a hub of the information and technology companies in India. The Silicon Valley of India is a nickname of the Indian city Bangalore, which is the capital of Karnataka. It is said to the Silicon Valley in India is located in Bangalore. नेक्स्ट वन आपको मैच करना है, करेक्टली मैच बताना है। औरंगाबाद आंध्र प्रदेश में, औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अ, उसके बाद है पलानपुर गुजरात, मुझे नहीं पता। गुंटूर उड़ीसा, गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। तो ये भी है। अब हाँ, हुबली, हुबली महाराष्ट्र में है क्या? देख लेते हैं। इसका बी है पलानपुर। पलानपुर कहाँ है? गुजरात में, बाकी हुबली गलत है। अब नीचे देख लेते हैं कहाँ कहाँ कौन है भाई। हुबली कर्नाटक में है। कर्नाटका, कर्नाटका। हाँ, गुंटूर आंध्र प्रदेश, पलानपुर गुजरात, औरंगाबाद महाराष्ट्र। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सही मैच किया हुआ नहीं है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ प्लेन, ये तो सही है। झारखंड, छोटा नागपुर प्लेटू, ये भी सही है। महाराष्ट्र रैन सैडो रीजन और आंध्र प्रदेश मालैंड, मलंद, ये गलत होना चाहिए। सैडो। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं है? पुणे में बारिश होती है सिर्फ मुंबई में, यहाँ से जो सह्याद्री फैला हुआ है, तो सह्याद्री के जो इस साइड में है उधर बारिश होता है, इधर तो सुखाड़ी है। पुणे देखो, और दूसरा इलाका भी देखो, नासिक वगैरह क्या है, सब सुखाड़ी है, उतना ज्यादा पानी थोड़ी है। ठीक है। मलंद यहाँ पे नहीं है। मलंद इज अ रीजन इन द कर्नाटक, नॉर्थ इन आंध्र प्रदेश। अभी हमने और देखा ये कौन सा रीजन था, हुबली है जो कर्नाटक में है।
अब आपको विच ऑफ द फ्लोइंग लाई इन द नेशनल कैपिटल रीजन, तो एनसीआर में है ना, एनसीआर में कौन कौन आता है? तो रोहतक आता होगा, करनाल आता है, खुर्जा बहुत ज्यादा दूर हो जाता है, यहाँ चीना मिट्टी के लिए फेमस है। अंबाला शायद नहीं आता है, पंजाब में है। तो दो तीन ऑप्शन में भी नहीं है, इसका मतलब दो तीन चार कोई आंसर नहीं है, क्योंकि गलत ही क्वेश्चन ऐसा सेट किया है यार। तो अब देख लेते हैं एनसीआर में कौन कौन आता है। राहुल सर म्यूट कर लीजिए, आपकी तरफ से आवाज आ रहा है। उसके बाद है 14 डिस्ट्रिक्ट में, फरीदाबाद, गुड़गांव, नूह भी है ना? रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, चरखी, दादरी, महेंद्रगढ़, भिवानी, जींद, करनाल। उत्तर प्रदेश सब रीजन कंपनीज ऑफ द 8 डिस्ट्रिक्ट, मेरठ, यूपी का 8 है भैया। मेरठ को रखा है, गाजियाबाद को है, बुलंदशहर है, गौतम बुद्ध नगर मतलब नोएडा, बागपत है, हापुड़ है, मुजफ्फरनगर है, सॉरी शामली है। उसके बाद है राजस्थान का है, 2 डिस्ट्रिक्ट है, अलवर एंड भरतपुर। ठीक है। हाँ, और खुर्जा क्या है? खुर्जा इज द सिटी ऑफ बुलंद इन द बुलंदशहर। ठीक है, खुर्जा यहाँ चीनी मिट्टी के लिए फेमस है। यहाँ पे जो पोल पे जो लगाते नहीं, वो चीनी मिट्टी वाला ब्लैक ब्लैक वायर ले जाने के लिए, हाँ, वो सब यहाँ बनता है। और कप प्लेट वगैरह भी बनता है। बिहार से लोग इधर आके काम करते, खुर्जा में। ये खुर्जा तो उत्तर प्रदेश में ही है ना? अरे यहाँ बुलंदशहर में, इधर से जाओगे ना, जाओगे तो रास्ते में मिलेगा, पता नहीं कौन सा रूट वाला है, लेकिन कभी कभी मिलता है ये। नेशनल कैपिटल रीजन डज नॉट इंक्लूड पार्ट ऑफ पंजाब, तो मिलता है। विच ऑफ द फ्लोइंग, क्या? अलवर है और भरतपुर है। Which of the following provides the correct sequence of the occurrence of the four town cities in the process from west to east? आपको बताना है पश्चिम से लेके पूरब की ओर, है ना? इंदौर, राउरकेला, अगरतला, जमशेदपुर। ये तो गलत हो जाएगा भाई। अगरतला किसका कैपिटल है? अगरतला इज द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा का। तो उससे पहले जमशेदपुर मिल जाएगा, तो ये गलत ऑर्डर हो गया। ठीक है, नासिक, औरंगाबाद, बहरमपुर, नांदेड़, ये सब महाराष्ट्र का दिया हुआ है भाई। अब इसमें एग्जैक्टली मुझे नहीं पता नांदेड़ क्यों फेमस है, कोई बताएगा? नांदेड़, नांदेड़ में क्या है? गुरुद्वारा है, इसलिए फेमस है। मतलब वन ऑफ द वो क्या बोलते हैं, टोटल 4 है ना, जो एक तो अमृतसर में है, 4 तख्त है ना, एक पंजाब में, एक पटना में है, एक नांदेड़ में भी है। चौथा बताइए, बताइए। चौथा पता नहीं भाई, ऑप्शन मतलब है पता, लाइक हिमाचल है। नहीं, हिमाचल में तो नहीं है। वो कहीं पड़े थे, काल तक। तो इसका बी है आंसर, बीकानेर, अलीगढ़, बीकानेर, अलीगढ़, दरभंगा एंड नगौन। नगौन, दरभंगा, नगौन कहाँ होगा फिर? अच्छा, नगौन असम में है। तो ठीक है, हाँ हो जाएगा। नगौन राजस्थान, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में, ठीक है जी। ओह, बताओ भैया इसको जरा। श्रीनगर कौन होगा? ए होगा श्रीनगर, या बारामूला होगा, या बी होगा श्रीनगर? ठीक है, तो डी क्या होगा? डी, मुझे तो लग रहा है सी होगा, कारगिल।
आंसर फाइनल आपके तरफ से क्या है भैया? ये सी होगा, ठीक है। बारामूला होगा, श्रीनगर होगा, ओके। डी है जो कारगिल यहाँ पे है, ठीक। बाउंड्री ऑफ मध्य प्रदेश टचेज 7 स्टेट, सही बात है क्या? माइंड, इसको डिटेल्स में कर लेते हैं ना, क्या पता। हाँ, कितना है जी, बता दो। क्या? अब काउंट कर लेते हैं, पता नहीं, मुझे भी नहीं ऐसे पता है। तो सबसे पहला हम इधर से आते हैं, यूपी, ठीक है। बाद है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद महाराष्ट्र, उसके बाद महाराष्ट्र के बाद गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, और नहीं, हरियाणा बिल्कुल नहीं। इतना ही है। एक दो तीन चार पांच ही हुआ जी। हाँ, 5। भोपाल इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कह रहा है भोपाल को। ये तो साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, ये भी गलत है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ सांची से होके जाती है, मतलब सांची के बगल में है। सांची स्तूपा के बगल में, सांची के मतलब उधर एक नाम है सिटी का, और सांची स्तूपा भी वहीं पे है, तो वहां से जाती है। जम्मू एंड कश्मीर डज नॉट टचेज बॉर्डर विथ पंजाब, ये तो बिल्कुल गलत होगा। अरुणाचल प्रदेश डज नॉट हैव एनी नेशनल पार्क, ये भी गलत हो जाएगा। अभी कब हमने देखा ना, था कोई अरुणाचल प्रदेश में नेशनल पार्क? नामदफा है क्या? नामदफा नेशनल पार्क, हाँ। नामदफा टाइगर रिजर्व भी है। तो आंसर दिया है वो 7 कैसे दिया? क्वेश्चन 1993 का है, इसलिए आंसर ए दिया है, ठीक है। उस समय टच करता होगा, लेकिन अब नहीं करता है। लिखा हुआ 5 स्टेट, ठीक है। हाँ, उसके बाद है एज पर द एरिया व्हाट इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फ्लोइंग स्टेट। एरिया में, हाँ, तो सबसे, हाँ, सबसे पहले मध्य प्रदेश होगा। हाँ, शायद प्रदेश, नहीं या फिर बिहार। नहीं नहीं, बिहार बहुत छोटा, फिर यूपी होगा, ठीक है। अभी तो हमने देखा बिहार का एरिया 2.8%, और यूपी कितना था? 7.3% था। हाँ, तो 3 होगा, फिर 4 होगा, है ना? 3 4 1 2। विच अमंग द फ्लोइंग स्टेट इज द स्मॉलेस्ट इन एरिया? स्मॉलेस्ट इन एरिया इन सबों में से कौन होगा? तो ये है तमिलनाडु होगा स्मॉलेस्ट। आंध्र प्रदेश बड़ा ही है, और गुजरात वो सब तो और है, ठीक है। Among the among all the state of the Indian, what is the rank of यूपी in area wise? बताइए भैया यूपी वाले। हाँ सर। क्या है ये, इस क्वेश्चन का क्या क्या रैंक है एरिया वाइज में? सेकंड। एरिया वाइज में सेकंड है? नहीं सॉरी, थर्ड। नहीं 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 नहीं, पहले राजस्थान हो जाएगा, फिर मध्य प्रदेश हो जाएगा, फिर महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र, हाँ, महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर यूपी हो जाएगा, फोर्थ होगा। बिहार का एरिया वाइज में क्या रैंक है जिसान? हम्म, हाँ, बार बार। अच्छा, तब ठीक हुआ है। ठीक। ओके जी। Which of the following state of India ranks second in terms of the population and the third in terms of census?
क्या कह रहा है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट रैंक सेकेंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन? तो पॉपुलेशन महाराष्ट्र, उसके बाद महाराष्ट्र होगा। तो महाराष्ट्र और इन टर्म्स ऑफ द साइज कह रहा है ना, थर्ड। ठीक है। अबाउट द 30% ऑफ एरिया लाइज इन द स्टेट, कहाँ कहाँ होता है भैया? राजस्थान में है, एमपी में है, महाराष्ट्र में है 30% एरिया। और लगभग यूपी बिहार और महाराष्ट्र को जोड़ दो तो, और बंगाल को तो लगभग आधा पॉपुलेशन ही आ जाता है इधर इंडिया का। थ्री लार्जेस्ट स्टेट इन ऑर्डर टू एरिया, लार्जेस्ट स्टेट पूछ रहा है ना, तो राजस्थान तो ऑप्शन में थ्री लार्जेस्ट, हाँ यही हो जाएगा। ऑर्डर है तो जस्ट इसका उल्टा होगा ना, महाराष्ट्र, फिर राजस्थान। महाराष्ट्र के बाद राजस्थान तो है नहीं, ये नहीं, सबसे पहले क्या आता है? राजस्थान आता है ना, फिर महाराष्ट्र। तो इस क्रोनोलॉजी में कौन है पहला? ये पहला। ठीक है, ठीक है। Which of the following is correct sequence in the state of India, descending order in their area? चल रहा है क्या? इसमें छत्तीसगढ़। अच्छा एक सेकंड, सब सेम ही ऑप्शन दिया हुआ है ना? हाँ तो छत्तीसगढ़ तो डेफिनेटली होगा, और झारखंड से बड़ा भी होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ होना चाहिए। हिमाचल उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, बस उत्तराखंड का जा नहीं, उत्तराखंड का जा रहा हूँ चलिए, लेकिन हिमाचल का भी हो सकता है, नहीं पता भाई, नो आइडिया। सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ बोल रहे हैं हम लोग ना, तो हाँ। देखिए तो आंसर छत्तीसगढ़, आंसर सी है। छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश का बड़ा है। क्या ये सब क्वेश्चन देता है? द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इन देयर जियोग्राफिकल, ये चलो ठीक है। फिर राजस्थान होगा, फिर महाराष्ट्र होगा, एक और तीन जहाँ पे भी मिले उसको पकड़ो, तो एक तीन सी में मिलेगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज द स्मॉलेस्ट इन एरिया, स्मॉलेस्ट इन एरिया कह रहा है, तो उत्तराखंड हो जाएगा इन सबों में से। हाँ, मतलब कुछ गेस करने लायक देना, बिल्कुल पास पास का दे देगा तो कैसे होगा? इन इंडिया द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन एंड ट्वेल्थ लार्जेस्ट अकॉर्डिंग टू द एरिया, ये बिहार हो जाएगा। बिहार इज द ट्वेल्थ लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय द एरिया, थर्ड लार्जेस्ट। ठीक है, वही सब कहानी लिखा हुआ है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट बॉर्डर विथ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से किसका लगता है? पंजाब का तो नहीं लगता होगा, छत्तीसगढ़ का लगता है जी, झारखंड का नहीं लगेगा? लगेगा भाई। हाँ छत्तीसगढ़ का भी लगेगा, हाँ इन तीनों का लगेगा, तो दो तीन चार होगा। हाउ मेनी स्टेट एंड यूटी सराउंडेड द स्टेट ऑफ असम? अब हम देख लेते हैं असम में कौन कौन लगता है, तो हम लोग इधर से देखते हैं। पहले अरुणाचल प्रदेश लगता है, सब लगता है।
हाँ लगता है 7 हो गया। यही होगा, 7 होना चाहिए। छत्तीसगढ़ डज नॉट कॉमन बॉर्डर विथ बिहार। हाँ, छत्तीसगढ़ का बिहार के साथ बॉर्डर नहीं लगता है। Among the following cities, one of the highest altitude the above mean sea level. तो कौन होगा सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड? दिल्ली होना चाहिए, और क्या? जोधपुर, नागपुर। हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे है ये बेंगलुरु। से पूछा है भाई, धोखा देने के लिए लोगों को। मीन सी लेवल पे अब देख लेते हैं, दिल्ली 218 मीटर है मीन सी लेवल पे। कल ही तो हम लोग देखे थे ना, कल या परसों। हाँ, उसके बाद है बेंगलोर है 910 मीटर है भाई। मतलब पहाड़ पे बसा हुआ है क्या? जोधपुर है 250 से 300 मीटर है। नागपुर है 312 मीटर एबव द मीन सी लेवल। हाँ हाँ। मैंने ना सारे परसेंटेज नोट कर लिए, इम्पोर्टेंट हो तो बताऊं? हाँ, जो जो इम्पोर्टेंट है बता। हाँ ठीक। इंडिया वाइज हाँ हाँ बताओ। राजस्थान का 10.4% है। अच्छा, लगभग 10% राजस्थान है, ठीक है। हाँ, 10.4। टी का है 9.38। 9.38। हाँ जी। हाँ हाँ। और महाराष्ट्र का है 9.36। महाराष्ट्र 9.36। और यूपी का हमने देखा था 7.3। 7.3, ठीक है। ये और छत्तीसगढ़ का है 4.1। छत्तीसगढ़ है 4.1। और बिहार है 2.3। ठीक है, ठीक। तो ये कुछ टॉप स्टेट्स हैं जिसके परसेंटेज है एरिया वाइज, है ना? हाँ जी। और तमिलनाडु का नोट करना है तो 3.96। ठीक है, उतना वो इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन ये टॉप 3-4 है इम्पोर्टेंट। तमिलनाडु का कितना बताया आपने? 3.96। Which of the following statement is true about the Rajasthan desert? राजस्थान डेजर्ट के बारे में बताना है आपको। इट इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट इन द वर्ल्ड। सही है क्या? हम लोग इंडियन के पास इतना जनसंख्या है कि इधर भी पहुंच ही गए हैं, है ना? इट इज इट इज about 10,000 years old and the main cause by the excessive human interference. Here only 40 to 60% of the area is suitable for farming. ये भी हो सकता है। The increase in the net zone area is adversely affected to the coverage of grazing land. हाँ, ये भी हो सकता है। हाँ, grazing land। इसका आंसर हाँ सारा सही है। दूसरा हमें डाउट हो रहा था, ये भी सही है। A particular state in India has the following characteristics. क्या है? It is located on the same latitude which passes through the north राजस्थान। ठीक है, तो नॉर्दर्न राजस्थान से पास होता है, तो यहाँ पे है। इट इज 80% ऑफ द एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। तो 80% बोल रहा है फॉरेस्ट कवर में है इसका। ठीक है। और ओवर द 12% ऑफ द फॉरेस्ट कंस्टिट्यूट द प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। क्या मतलब है भाई? अब रुको 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 तो सही। अब ये क्या कह रहा है? नॉर्दर्न राजस्थान। तो क्या नॉर्दर्न राजस्थान का लैंड हिमाचल से जाता है? नहीं जाता है, बिल्कुल नहीं जाता है, तो हिमाचल पहले काट दो। ठीक है। और उत्तराखंड हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि नॉर्दर्न कह रहा है ना, नॉर्दर्न राजस्थान। तो उत्तराखंड हो सकता है, इसमें कोई होगा। उसके बाद असम। तो असम नॉर्दर्न राजस्थान नहीं होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा नीचे है।
तो असम भी नहीं होगा और बचा अरुणाचल। तो अरुणाचल भी हो सकता है, उत्तराखंड भी हो सकता है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि जो 12% फॉरेस्ट एरिया है कंस्टिट्यूट प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क ऑफ द स्टेट। तो प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ नेटवर्क में क्या ज़्यादा क्या लग रहा है, आप देख लो। हाँ, हाँ। हाँ, तो मतलब यही हो सकता है, उत्तराखंड का 80% नहीं होगा। वहाँ पे इतना हम लोग हरिद्वार बना दिए हैं, पता नहीं मेनलैंड है और क्या-क्या कर दिए नैनीताल। सब ए आंसर है, ठीक है? नहीं, नहीं जाता है, हल्का-सा जाता है, जो नीचे वाला पोर्शन है ना जाएगा, लेकिन वो उतना नहीं होता। व्हिच स्टेट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द सेवन सिस्टर? तो सेवन सिस्टर वेस्ट बंगाल हो जाएगा, नहीं है। The seven sister of the state in the northeast India consist Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Nagaland, Tripura, West Bengal. It's not included in this. Which of the following was the capital of Andhra state when it was separated from the year 1953 में हुआ था? तो क्या था ये क्वेश्चन हम लोग डाले थे क्यूज में, बताओ भैया। कौन सा वाला? कुरनूल होगा, ठीक है। Which of the following country has the largest number of districts? Country? स्टेट इसकी कंट्री है ना, मतलब इंडिया। In which, yeah, which state in the country has the largest number of districts? ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक है। नहीं, 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 80 डिस्ट्रिक्ट के आसपास है। 75 है, 76 होगा फिर। 76। हाँ, 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 सही, सही। हाँ। एमपी में कितना डिस्ट्रिक्ट है? कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, एक राजस्थान की लड़की थी, पीसीएस निकाली थी, तो उसको डिस्ट्रिक्ट ही नहीं पता था कि राजस्थान में कितना है। 55 है। 55 है? इसको बताओ। हाँ, नहीं देख हाँ, के देख के बताओ। हाँ, हाँ, ठीक है। फिर उससे आदमी ना वो बेसिक क्वेश्चन पूछने लगा, वो एक भी कुछ नहीं बता पाई, पता नहीं कैसे क्वालीफाई की वो। महाराष्ट्र में कितना है? ठीक है, महाराष्ट्र में कितना है? 36। महाराष्ट्र में 30 है बस। 36 बोल दिया। ओके। तमिलनाडु? 38। तमिलनाडु 38। नीचे लिखा ही था, मेहनत करना। Which of the following district of India has the largest in term of geographical area? बताओ भाई कौन सा होगा? कच्छ? कच्छ है, ठीक है। उसके बाद है लेह, उसके बाद है जैसलमेर, फिर है बाड़मेर। सेकंड नंबर पे है लेह। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट इज टचेज बाउंड्री विथ, ये क्या मतलब होता है यार? बाउंड्री विथ फॉरेस्ट। ये ऐसे ये यूनिक होगा इसलिए यूपी वाले लोग जानते होंगे ना। सोनभद्र 4 इससे करता है। हाँ, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से है, झारखंड से है,
बिहार से है। काहे नहीं पॉसिबल है? इधर एकदम बिल्कुल कॉर्नर पे है वो, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। अरे! हाँ, हाँ, बिल्कुल कॉर्नर पे है, क्यों नहीं टच करेगा? ये है डिस्ट्रिक्ट पूरा, ग्रीन वाला है जो। नहीं, नहीं ग्रीन। ये मतलब ये टोटल ब्लू मतलब जो हाइलाइटेड है ये पूरा पार्ट है सोनभद्र का। सैफ्रॉन, ग्रीन और ब्लू। हाँ, तो बिहार से है, झारखंड से है, छत्तीसगढ़ से है। सही है, इसको चारों टेस्ट मिल रहा होगा, बिहारी का भी, झारखंड लोगों का भी। उसके बाद है आउट ऑफ द 4 सदर्न स्टेट आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु वी शेयर बाउंड्रीज विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टेट। तो कौन करता है? ठीक है, ठीक है। ठीक है नेहा, ठीक है। हम लोग पहले आंध्र प्रदेश का करते हैं। आंध्र प्रदेश का उड़ीसा लगता है, छत्तीसगढ़ लगता है ना? हाँ, तेलंगाना लगेगा। हाँ, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। ठीक है। और कुछ लगेगा? महाराष्ट्र लगेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा महाराष्ट्र। उसके बाद है आंध्र प्रदेश तो हो गया, कर्नाटक का देख लेते हैं। ठीक है। आंध्र प्रदेश से कर्नाटक। हाँ, सही तो कह रही है, कर्नाटक भी लगेगा, इतना लंबा एरिया तो है। हाँ। अ, 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 तेलंगाना, कर्नाटक। अरे लगेगा, लगेगा। और कर्नाटक से हम लोग देख लेते हैं, तो पहले हम कर्नाटक में देखते हैं, पहले महाराष्ट्र लगेगा। महाराष्ट्र के बाद महाराष्ट्र के बाद या अच्छा गोवा। गोवा ठीक है। महाराष्ट्र, गोवा, केरला, केरला, तमिलनाडु, प्रदेश एंड तेलंगाना। ठीक है। और कौन सा बचा? केरला। केरला का बस लगेगा कर्नाटक, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। उसके बाद है तमिलनाडु। तमिलनाडु का क्या-क्या लगेगा? केरला लगेगा पहले, उसके बाद है कर्नाटक लगेगा। हाँ, आंध्र प्रदेश बिल्कुल लगेगा। हाँ, और एक पुडुचेरी भी लगेगा। हाँ। केरला में पुडुचेरी है, स्टेट केरला में पुडुचेरी कैसे होगा? पुडुचेरी ईस्टर्न कोस्ट में, वेस्टर्न उसका क्या वहां से रूल कर। हाँ। पुडुचेरी का 4 मतलब तो और एक है ना, हाँ। तो एक एरिया तुम्हारा एक केरला में है और दो तमिलनाडु में। अच्छा। हाँ, समझ गया। कह रहा है हम वहीं से रूल करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? हाँ, इस मैप में क्या देखना है नेहा? पुडुचेरी वाला एरिया तो इधर दिख ही नहीं रहा है।
तुम 144 में ही दे दो, लेकिन बस दे दो सही में। तो ये क्या क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, तो क्या होगा, ईच आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक, है ना, ये ज्यादा शेयर करेगा। ये मैक्सिमम पूछ रहा है ना। अच्छा, कर्नाटक ओनली भी है, तो आंध्र प्रदेश में क्या है? बात तो कुछ है ना उसमें। ओके, उस, हाँ, ठीक है, ठीक है। आंध्र प्रदेश 6 स्टेट से शेयर कर रहा है ना। Which of the following group of the state border with the state of Telangana? कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और एमपी करता है, तो नहीं करेगा। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, यही होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। Which of the following is not correctly matched? त्रिपुरा, अगरतला, ये तो सही है। मणिपुर, ऐजवाल, ये भी सही है। नागालैंड, कोहिमा, सही है। मणिपुर का, सॉरी, हाँ, ऐजवाल किसका है? हाँ, ऐजवाल, मिजोरम, ठीक है। कैपिटल ऑफ गुजरात कहाँ है भाई? गांधीनगर है। कैपिटल ऑफ राजस्थान क्या है? जयपुर। ईटानगर इज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट? अरुणाचल प्रदेश। कैपिटल ऑफ द 29th स्टेट इन इंडिया? ओके, 29th स्टेट उस समय जो भी होगा, हैदराबाद बना है ना, तेलंगाना का। हाँ, करेक्टली मैच बताना है आपको। मिजोरम का इस्वाल, ठीक है। अ, नागालैंड, कोहिमा, मेघालय, शिलोंग, गुवाहाटी किसी का कैपिटल नहीं है, ठीक है। अच्छा, असम का गुवाहाटी है। अच्छा, दिसपुर भी तो, वही तो, दिसपुर, दिसपुर होगा। हाँ, दो कैपिटल क्या कह रहे हो, स्टेटिव कैपिटल कह रही हो क्या? और दिस दिसपुर ही होगा असम का। हाँ, डिब्रूगढ़ को नहीं यार, फिलहाल यही याद रखो, दिसपुर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट प्लान कैपिटल सिटी? कौन नहीं है भैया? बेंगलुरु नहीं है, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, ये सब प्लान है। तभी यहाँ इतना जाम लगते रहता है, नहीं? प्लान करके नहीं बताया। बोलो। हाँ, वही कह रहा हूँ, अनाउंस हुआ है, फिलहाल इसी को याद रखो, मैं ये बोला। ठीक है। असम, दिसपुर, नागालैंड, कोहिमा, अरुणाचल, ईटानगर, मेघालय, शिलोंग। असम, दिसपुर, वही सेम क्वेश्चन है। मणिपुर, इम्फाल होगा। गुजरात, गांधीनगर होगा। विच ऑफ द स्टेट टच मैक्सिमम स्टेट बाउंड्री? बताओ भैया। कर्नाटक अभी हमने देखा था, यूपी देखा। यूपी कितने स्टेट से करता है? 8 से। हाँ, यही हो जाएगा, इसके सामने कौन टिकेगा, है ना। विच ऑफ
विच स्टेट डज नॉट टच इज बाउंड्री विथ मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश से है। झारखंड नहीं टच करता है मध्य प्रदेश से। पहले करता था, अब नहीं करेगा। लेकिन हाँ ठीक है, झारखंड नहीं टच करेगा। झारखंड किससे किससे करता है ये देख लेते हैं। झारखंड पहले बिहार से करता है, फिर वेस्ट बंगाल से करता है, हाँ यूपी से करता है, छत्तीसगढ़ से करता है, उड़ीसा से करता है। उड़ीसा से करता है। उड़ीसा से करता है। ठीक है, राजस्थान का भी देख लेते हैं। फिर राजस्थान का बताओ जी। सबसे पहले क्या होगा? गुजरात आएगा। गुजरात के बाद क्या आएगा? एमपी आएगा। हाँ एमपी आएगा। एमपी के बाद यूपी आएगा। हाँ पंजाब आएगा। हरियाणा भी आएगा। और दिल्ली आएगा। और कुछ आएगा क्या? दिल्ली दिल्ली नहीं आएगा। अच्छा कंप्लीटली। ठीक है ठीक है। दिल्ली है। ठीक है ठीक है। गुजरात, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र और दमन एंड दीव। दादर एंड नगर हवेली। ठीक है जी। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, गुजरात, गुज- मध्य प्रदेश, कर्नाटक, कर्नाटक, तेलंगाना, गोवा। ना, आंध्र प्रदेश बिल्कुल नहीं करेगा। गोवा, छत्तीसगढ़ छूट रहा है। छत्तीसगढ़, हाँ हाँ बिल्कुल करता है। अच्छा खासा लगता है। ठीक है, आज टाइम ही नहीं खत्म हो रहा है यार। विथ रिफरेंस टू इंडिया, छत्तीसगढ़ कम्स अंडर द जियोमो क्या है? जियोमोर्फोलॉजिकल रीजन। तो ये क्या है? पेंसुलर अपलैंड। ठीक है, अब आ गया यूटीज। हमने स्टेट कवर कर दिया। अभी इंडिया में कितना यूटी है? 8। और कितने स्टेट हैं? 28। द लार्जेस्ट यूटी ऑफ इंडिया इज क्या होगा भाई? दिल्ली। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इसमें पूछ रहा है। एरिया ही दिया हुआ है, एरिया में ये भाई। ठीक है, दिल्ली है 1483 स्क्वायर किलोमीटर। पुडुचेरी कम है भाई, चंडीगढ़ 114 में ही है। चंडीगढ़ वैसे बहुत अच्छा सिटी है। अबे लद्दाख हो जाएगा ना। लद्दाख से ज्यादा तो हो भी नहीं सकता है कुछ ना। लद्दाख मुझे नहीं लगता है उतना ज्यादा बड़ा होगा लद्दाख से। हम लोग स्काई चीन को भी लेंगे ना, उसमें इंक्लूड करेंगे तो कितना बड़ा एरिया हो जाएगा।
विच इज द स्मॉलेस्ट यूटीज ऑफ इंडिया? तो स्मॉलेस्ट यूटी लक्षद्वीप है। वहां पर क्या है, 32 स्क्वायर किलोमीटर है। उसके बाद है हम्म जम्मू कश्मीर यूटी है ना। हाँ हाँ, तो उसको एरिया भी पूछ लो ना, बता दो। ठीक है, 1,25,535। ये देख लेना, डिमार्केट किया उसको, मतलब तो टोटल कितना परसेंट एरिया गया जम्मू कश्मीर के पास, परसेंटेज में देख लेना जरा इसको। लद्दाख के पास कितना गया? The territory of the Puducherry lies divided in the state of Tamil Nadu, Kerala and Andhra Pradesh. हाँ, क्या है? Puducherry consists of the four small unconnected districts. ये क्या है? यनम सराउंडेड बाय आंध्र प्रदेश। इसका मतलब है हम लोग आंध्र प्रदेश में पुडुचेरी को नहीं कंसीडर कर रहे थे, तो वहां पे इसका बॉर्डर टच हो रहा था। ठीक है। पुडुचेरी सराउंडेड बाय तमिलनाडु, कराईकाल कराईकाल सराउंडेड बाय तमिलनाडु, माहे सराउंडेड बाय केरला। Which which one of the following is not a UT? यूटी कौन नहीं है भैया? ये त्रिपुरा है जो यूटी नहीं है, बाकी सब यूटी है। Which of the following statement are correct about the दमन एंड दीव? दमन दीव के बारे में कौन सा सही है? इट वॉज अंडर द ब्रिटिश पोसेशन आफ्टर द इंडिपेंडेंस। सही है या गलत है? किसके पोसेशन में था ये? हाँ, गल्फ ऑफ कंबार लोकेटेड दमन एंड दीव। हाँ वही होना चाहिए, तो बी हो जाएगा आंसर। सही है ये। अ, दमन एंड दीव, एंड इस कैपिटल क्या है? दमन है इसका कैपिटल। दमन एंड दीव व्हेन। अच्छा, सबसे कम सेक्स रेशियो दमन में है। ओके ठीक है। ये कुछ मैप दिया है, आपको पहचानना ये किसका है। कौन पूछा है? यूपीएससी पूछा है। दादर नगर दादर नगर हवेली का है ये, ठीक है। कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? ठीक है। सिलवासा इज द कैपिटल ऑफ। उसके बाद विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ यूटी? तो यूटी कौन नहीं है? गोवा। द पार्ट ऑफ द पार्ट ऑफ विच स्टेट ऑफ द कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल कैपिटल रीजन? तो ये है मध्य प्रदेश। एनसीआर में पूछ रहा है ना, तो हरियाणा यूपी ये सब तो हो गए। ठीक है। अब ट्राइब एंड स्पीसीज, ये हम लोग कल करेंगे, ये लंबा टॉपिक है।